हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की साइंस का फिजिक्स का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम अब तो साइंटिफिक इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आज के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊं, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का न्यूमेरिकल हमारा द वॉल्यूम ऑफ ए 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस वॉल्यूम क्या है? जो वेट है सब्सटेंस को 150 ग्राम। The volume of 50 gram of a substance is 20 cubic centimeter। यानी कि मास सब्सटेंस का हो 50 ग्राम और इसकी वॉल्यूम हुआ 20 cubic centimeter। If the density of water is 1 gram per cubic centimeter, will the substance float or sink? तो सब्सटेंस जो है वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि जब तक हमें गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी का नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दिया गया है मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास है 50 ग्राम। फिर दिया गया है इसकी वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो गिवन सब्सटेंस है, हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम हमारे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ गई है? ये हमारे पास गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी आ गई है। क्वेश्चन में हमारे पास वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, जो गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सब्सटेंस की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी, इसलिए सब्सटेंस वाटर में सिंक करेगा। ठीक है, फ्लोट नहीं करेगा, क्या होगा? सिंक। यदि सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम होती, तब सब्सटेंस फ्लोट करेगा। यहाँ सब्सटेंस की डेंसिटी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसलिए सब्सटेंस वाटर में सिंक होगा। तो क्या होगा कि द सब्सटेंस विल सिंक इन द वाटर। क्या लिखेंगे? बिकॉज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is more। 2.5 ग्राम है, is more than density of water, is more than density of water, so substance will sink। So substance will sink in the water, substance will सिंक इन द वाटर। आपको क्वेश्चन में आंसर पूरा लिखना है, सीधा सिंक इन द वाटर से काम नहीं चलेगा। क्यों सिंक होगा उसका रीजन भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा कि बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो सब्सटेंस विल सिंक। जब आप रीजन के साथ आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे, कहीं मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वीडियो को अप्लाई कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास से पब्लिक होते ही तुरंत आ जाए और आपकी स्टडी में डिस्टर्बेंस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।